अकेला आदमी। उसके अकेलेपन में कई अकेली दुनियाएं सांस लेती हैं। उसके अकेलेपन में कई अकेली दुनियाएं सांस लेती हैं। उन अकेली दुनियाओं के सहारे वह उस तरह अकेला नहीं होता। उन अकेली दुनियाओं के सहारे वह उस तरह अकेला नहीं होता। अकेले आदमी के साथ चलती हैं कई अकेली स्मृतियाँ। कहीं छूट गए किसी राग की एक हल्की सी कपकपी की तरह। एक टूट गया खिलौना होता है कुछ मरियल सुबह। एक टूट गया खिलौना होता है कुछ मरियल सुबह। कुछ पीले उदास दिन, कुछ धूल भरी शामें, कुछ मुश्किल से बिताई गई रातें, इत्यादि इत्यादि, जो हर समय उसके चेहरे पर उभरी हुई दिख सकती है। जो हर समय उसके चेहरे पर उभरी हुई दिख सकती है कि उसके चलने में अपने चलने का वैशिष्ट्य सिद्ध करते हुए स्पष्ट कौध सकती है। जो उसके चलने में अपने चलने का वैशिष्ट्य सिद्ध करते हुए स्पष्ट कौध सकती है। लेकिन शायद ही यह बात हमारी सोच में शामिल हो कि अकेला आदमी जब बिल्कुल अकेला होता है तब वह हमारी नज़रों में अकेला होता है। तब वह हमारी नज़रों में अकेला होता है। हालांकि उस समय वह किसी अदृश्य आत्मीय से किसी महत्वपूर्ण विषय पर ले रहा होता है कोई कीमती मशवरा। हालांकि उस समय वह किसी अदृश्य आत्मीय से किसी महत्वपूर्ण विषय पर ले रहा होता है कोई कीमती मशवरा। उस समय आप उसकी हुकारी और नुकारी को चाहे तो साफ साफ सुन सकते हैं। अकेले आदमी की उंगलियों के पोरों में आशा और निराशा के कई अजूबे दृश्य अटके रहते हैं। एक ही समय में किसी जादूगर की तरह रोने और हंसने को साध सकता है अकेला आदमी। एक ही समय में किसी जादूगर की तरह रोने और हंसने को साध सकता है अकेला आदमी। अकेला आदमी जब बिल्कुल अकेला दिखता है तब वास्तव में वह अकेलेपन के विश्लेषण को सामूहिक क्रियाओं में बदल रहा होता है। और यह काम वह इतने अकेले में करता है कि हमारी सोच के एकांत में शामिल नहीं हो पाता और सहता रहता है किसी अवधूत योगी की तरह। वह हमारे हाथों से फिसलते जा रहे समय के दक्ष, सिर्फ अपनी छाती पर अकेले और हमारी पहुंच से दूर। अकेला आदमी कतई नहीं होता है सहानुभूति का पात्र। अकेला आदमी कतई नहीं होता है सहानुभूति का पात्र, जैसा कि अक्सर हम सोच लेते हैं। यह हमारी सोच की एक अनपहचानी सीमा है। नहीं समझते हम कि अकेला आदमी जब सचमुच अकेला होता है तो वह गिन रहा होता है पृथ्वी के असंख्य घाव और उसके विरेचन के लिए कोई अभूतपूर्व लेप तैयार कर रहा होता है। नहीं समझते हम कि अकेला आदमी जब सचमुच अकेला होता है तो वह गिन रहा होता है पृथ्वी के असंख्य घाव और उसके विरेचन के लिए कोई अभूतपूर्व लेप तैयार कर रहा होता है।